नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन पॉइंट हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिए हैं 2-3, तो उनको देखने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये रेकरिंग डिपॉजिट आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नियमित बचत के लिए विश्वसनीय और पसंदीदा निवेश साधनों में से एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी है, जिसको हम आवर्ती जमा के नाम से भी जानते हैं। जो निवेशक कम से कम जोखिम या रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए आवर्ती जमा खाता बेहतर है। आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, डाकघर या बैंक में आरडी खाता खुलवाकर वहाँ अलग से बचत कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आरडी है क्या। आरडी एक बचत योजना है जहां आप चुनी हुई अवधि के लिए हर महीने एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आरडी काम कैसे करता है। मासिक जमा राशि चुनें। सबसे पहले एक महीने की जो जमा राशि है फिक्स, उसको चुन लें। उसके बाद आप खुद अपने से कार्यकाल चुनें, आपको कितने समय तक पैसा जमा करना है। कार्यकाल के लिए हर महीने निश्चित राशि जमा करें। कार्यकाल के लिए अपनी एक निश्चित राशि को जमा करना है। कार्यकाल के अंत में आपको परिवर्तनीय राशि, जमा राशि प्लस अर्जित राशि ब्याज के साथ प्राप्त हो जाएगी। ये कार्यकाल के अंत में होगा, जब आपका टर्म पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ। ये सुरक्षित निवेश विकल्प है। ये भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है और इसमें गारंटेड रिटर्न होता है। इसमें रिटर्न की फुल गारंटी होती है। इसमें तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पे ये काम करता है। हर 3 महीने से चक्रवृद्धि ब्याज इस पे बनता रहता है। आपको हर महीने छोटी राशि बचाने में मदद करता है और नियमित बचत की एक आदत बना देता है। जैसे ये होता है कि अपन सोचते हैं कि इस महीने से बचाएंगे, इस महीने से बचाएंगे, तो हम बचा नहीं पाते हैं। तो ये हमारे लिए एकदम सही विकल्प होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी और भी विशेषताएं। ये वरिष्ठ नागरिकों को अन्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज राशि प्रदान करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए आरडी का उपयोग सुरक्षा के रूप में किया जा सकता है, यानी आप इससे लोन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट, न्यूनतम राशि आप 100 रुपये मंथली जमा करा सकते हैं। अधिकतम राशि की इसकी कोई सीमा नहीं होती है, आप कितना भी रुपया जमा करा सकते हैं। मासिक जमा राशि हो 10 के गुणक में होनी चाहिए, यानी 100, 110, 120, 30 इस प्रकार। जब आप मासिक जमा राशि तय करते हैं तो इसके बाद इसको बदला नहीं जा सकता। आपको एक फिक्स राशि जमा करनी पड़ती है। अब इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। ब्याज दर इसका अलग अलग बैंकों और अलग अलग में अलग अलग होता है। जैसे किसी बैंक में अलग ब्याज दर है, किसी में अलग ब्याज दर है। जिस दिन आप खाता खुलवाओगे उसी दिन पूरे कार्यकाल के दौरान जो ब्याज दर रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। इसीलिए आप पहले ही अपना बैंक या पोस्ट ऑफिस को चुन लें। अब आरडी अकाउंट खोलने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। आरडी अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों में पहचान पत्र, जैसे पहचान पत्र में हो गया आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह। 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, पते में पता चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो गया, और आपका पैन कार्ड चाहिए होता है। इसकी अवधि की शर्तें बता देता हूँ। इसमें आप
6 महीने से लेके 10 साल तक की अवधि चुन सकते हैं। और कुछ कुछ बैंक ऐसी भी है जो आपको 20 साल तक के लिए भी ये राशि चुनने के लिए, आपको राशि या अवधि चुनने के लिए आपको फ्रीडम देती है। आप 20 साल तक भी चुन सकते हैं। ये कुछ से एक बैंक हैं। बाकी ये 3 महीनों के गुणक में होनी चाहिए, जैसे 6, 9, 12, 15 इस तरीके से। अब लोन फैसिलिटी बताता हूँ। आरडी अगर आपका खाता है और आप जितना राशि जमा कर दो उसमें, जैसे मेरा जमा राशि हो गया 1 लाख, उस पर जितना ब्याज मिल गया उसका 90% तक हम अपना लोन ले सकते हैं। उस पर अपने को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अब अकाउंट ट्रांसफ़र के बारे में बताता हूँ। आप इसका अकाउंट कहीं पर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसे एक बैंक से दूसरी बैंक में करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। और आप 2 या बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब बताऊंगा मैं नॉमिनी यानी नामांकन की सुविधा के बारे में। तो इसमें नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है। आप या तो खाता खोलते समय अपना नामांकन भर सकते हैं या खाता खोलने के बाद भी अपना नामांकन भर सकते हैं, लेकिन ये राशि परिपक्व होने के बाद आप इसमें नहीं भर सकते। इसके बाद नामांकन की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आरडी क्या है और किस प्रकार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उदाहरणों को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। चलो शुरू करता हूँ मैं एग्जांपल्स। जैसे मेरे को मंथली कोई भी अमाउंट चुन सकते हैं आप, जैसे मैंने चुन लिया 2000 रुपये। और इंटरेस्ट रेट जिसका मैंने पहले ही बताया था अलग अलग होता है, तो 6.5 मैंने चुन लिया। एक लोन की टर्म मैंने 10 ईयर चुन ली। तो इसमें मेरे को 2,40,000 रुपये जमा होंगे और मेच्योरिटी अमाउंट मेरा 3,37,975 रुपये हो जाएगा, जिसमें 97,000 समथिंग रुपये मेरा इंटरेस्ट होता है। इसकी मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। आप ईयरली बेसिस पे जो स्क्रीन के सामने है वो ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट मेरे को मिला है टोटल 97,975.90 यानी 97,975 रुपये मेरे को टोटल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। और मेरी जमा राशि 2,40,000 रुपये। इसमें देखो मंथली भी दिखाया गया है। आपको फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सेकंड मंथ का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, थर्ड मंथ का इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इसी प्रकार सालाना ये इंटरेस्ट को स्क्रीन पे मैंने दिखाया है। जैसे 3 ईयर हो गए, अभी जैसे स्क्रीन के सामने 3 ईयर हो गए, तो टोटल इतना इंटरेस्ट बन गया। ये कैलकुलेशन के हिसाब से एंड ऑफ मंथ बैलेंस भी दिखाएगा। जैसे 5 साल में मेरा 1 लाख रुपया जमा हुआ है, उसके बाद में जैसे 6 साल हो गया तो ये राशि 1,76,000 तक पहुंच गई। 7 ईयर एंड होगा तब तक। इसमें जैसे जैसे बाद का टाइम आता है तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बाद में जैसे 2,000 रुपये आप जमा करा रहे हो तो इंटरेस्ट भी आपको लगभग 1,811 मतलब लगभग 2,000 के आसपास ही मिलना शुरू हो जाता है। ये मैंने स्क्रीन के सामने दिखाया है। जैसे जो लास्ट ईयर में 24,000 जमा है तो 20,409 रुपये इंटरेस्ट टोटल मिला के 3,47,975 रुपये आपको पे आउट कर सकते हो। जो ग्रीन कलर में है वो आपका इंटरेस्ट है और जो रेड कलर में मैंने दर्शाया है वो डिपॉजिट राशि है। डिपॉजिट राशि 71% है और इंटरेस्ट उससे कम है। तो मैंने एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैं सपोज दैट 1,000 रुपये चुन लेता हूँ और अवधि को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे कुछ बैंक है जैसे 15 से 20 ईयर भी देती है, तो मैं इसको 15 ईयर कर देता हूँ। 15 ईयर करूँगा तो मेरी टोटल डिपॉजिट राशि हो जाएगी 1,80,000 रुपये और मेच्योरिटी 3,04,000 रुपये हो जाएगी।
इसमें मैंने ईयरली दिखाया है 1,80,000 रुपये मेरे जमा हुए, 1,24,265 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिला और 3,04,265 रुपये 13 पैसे टोटल पे आउट मैं कर सकूँगा। ये एंड ऑफ टर्म में बताया गया है ये टोटल पे आउट, जिसको मैं ग्राफ की सहायता से दिखाऊंगा। मैंने 59.16 यानी 59.16% मैंने डिपॉजिट किया और 0.84% मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई जानकारी के लिए आप